अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो हम उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बना रहे हैं जो जेकेएसएसबी टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं या जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दी है या जिनकी टाइपिंग टेस्ट का डेट जो है वो अब आने वाला है। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जिन्होंने भी टाइपिंग टेस्ट दिया है वो अपनी हिम्मत मत हारें। अगर किसी भी कैंडिडेट का जो टाइपिंग टेस्ट है क्वालिफाई नहीं हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं या आपकी लाइफ में आप कैपेबल नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इस स्टेज तक आना ही आपको ये डिफ़ाइन करता है कि आप उन गिने चुने लोगों में हैं जो कुछ करने के काबिल हैं। सो प्लीज़ आप खुद पे शक ना कीजिएगा। अब तक काफ़ी कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट दे चुके हैं और उनके एक्सपीरियंस से जो चीज़ें हमें कुछ कॉमन चीज़ें हमें देखने को मिली वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बता रहे हैं कि आपको बहुत ही सावधानी से अपना जो टेस्ट है वो देना है। किन बातों का ख़्याल आपको रखना है आगे टेस्ट के लिए वो हम बताने वाले हैं। पहली बात मैं बताऊँगी एक्यूरेसी। बहुत से कैंडिडेट जो हैं उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है? बहुत से बच्चों ने हमें ये बताया भी है, मैं एग्ज़ाम्पल भी दूँगी। लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रही है उनकी। देखिए कुछ बच्चे जो हैं उनकी 65 जो है वर्ड पर मिनट था, बट कहाँ पे उनको गड़बड़ हो गई एक्यूरेसी। जल्दी-जल्दी लिखने की मतलब वजह से या फ़ास्ट करने की वजह से ये दिमाग में रखने की वजह से कि वर्ड पर मिनट ज़्यादा होना चाहिए, उन्होंने अपनी एक्यूरेसी है वो गिरा दी एंड दैट वाज़ लाइक 88, 89 एंड वी नो जेकेएसएसबी जो है उसका जो उनकी जो एक्यूरेसी है उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, जिसके हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो पहली बात आपको ये ख़्याल रखनी है कि आप उतना फ़ास्ट टाइप ना करें कि जितना आप नहीं कर सकते और आपको पता है कि यहाँ पे मुझे मिस्टेक्स हो सकती है। आप शांत नर्वसनेस के बिना ये सोचे बिना कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। देखिए जी फिर खुद पता नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है उस वजह से फिर एक्यूरेसी गिर रही होती है। हमें 90% एक्यूरेसी लानी है तो आपको कोशिश करनी है आप कम मतलब लाइक काल्म होके अपना जो टेस्ट है वो दें, ठीक है? ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे, जल्दबाजी नहीं है। दूसरी बात वर्ड पर मिनट। देखिए कुछ कैंडिडेट जो है उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो तो ठीक होती है लेकिन उनके वर्ड पर मिनट कंप्लीट नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ पे मेरा ये ख़्याल है और ये पर्सनल ख़्याल है मेरा कि वर्ड पर मिनट तब तक आपको बढ़ेंगे ही नहीं जब तक आपने एक अच्छी खासी प्रैक्टिस ना की हो। मुझे लगता है देखिए 35 हमारा जेकेएसएस भी कह रहा है कि वर्ड पर मिनट उनका 35 और 45 समथिंग ये होना चाहिए, ठीक है? मुझे लगता है कि ये पर्सनली मैंने भी देखा है कि 35 से ऊपर जाना लाइक इज़ वेरी टफ। आपको 2-3 महीने मुझे लगता है 1-1 2-2 वर्ड पर मिनट बढ़ाने में लगते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, मेहनत अच्छे से की है, मुझे लगता है यहाँ पे आप अपनी मेहनत का रंग दिखाने वाले हैं। और अगर आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है और आपका टाइपिंग टेस्ट आने वाला है, मुझे लगता है हर दिन आप 40-60 मिनट्स और लाइक मोर देन दैट दीजिए और आप प्रैक्टिस करते रहे ताकि जो आपकी वर्ड पर मिनट है वो बढ़े, ठीक है? वो आपको बढ़ानी है। लेकिन आपको ये भी ख़्याल रखना है कि आपकी एक्यूरेसी 90 से डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने ये सीखा। फिर तीसरी बात हमारी आती है टेक्निकल इश्यूज़। सी सोशल मीडिया पे कुछ कैंडिडेट्स ये भी मेंशन कर रहे हैं कि उनके कीबोर्ड या स्पेस बार से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ उन्हें फ़ील हुए। तो मैं इस पे ये बोलना चाहती हूँ कि जो वहाँ के लाइक आप लोग इस पे कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन ये भी आप दिमाग में रखिए कि आपको स्ट्रेस नहीं होना है। क्योंकि अगर हमारे पास 10, 12, 20, 30 कंप्यूटर्स हैं, उनमें सब में प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कुछ में है। और लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर आप पहले से ही इसका डर रखेंगे ना कि स्पेस बार में प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, आप नर्वस हो जाओगे पहले ही। तो आप ये दिमाग में मत रखिएगा, आप बोलिएगा चला अच्छा होगा, पर ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही बोल पाऊँगी। और चौथी बात मैं बोल रही हूँ कि र्यूमर्स से बचिए। देखिए जी, हर कैंडिडेट जो है ना, उनको अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। किसी एक मतलब की बात सुन के आप मतलब पैनिक मत हो जाइएगा प्लीज़। अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस रखिए और ऑफ़िशियल इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो कीजिए, बस आपको इतना सा करना है। देखिए अगर आप बातों पे रखेंगे ना, देखो किसी का जो टेस्ट है वो अच्छा गया तो उसका अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी का बुरा गया है और बुरा एक्सपीरियंस, और अभी हमें सिर्फ बुरे एक्सपीरियंस वाले देखने को मिल रहे हैं। उस वजह से बच्चे जो है ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा नर्वस फील कर। अगर मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी उन बच्चों के लिए जो अब आगे
जिनका टाइपिंग टेस्ट अब होने वाला है, तो ये होगा कि कम से कम रोज़ 30 टू 60 मिनट्स आप टाइपिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही पॉसिबल होगा, प्लीज़ इससे ज़्यादा कीजिएगा। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पर इक्वल फ़ोकस रखना है। ये नहीं कि आपको एक्यूरेसी गिर रही है, वर्ड पर मिनट चढ़ रहे हैं तो आप खुश हो जाएँगे, नहीं, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है? फुल कीबोर्ड प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ लेटर्स नहीं, आपको नंबर्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है? और टाइम बाउंड एक मॉक टेस्ट दीजिएगा, ताकि जो एग्ज़ाम जैसा एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपके लिए क्रिएट हो जाए। जो आपकी ऐप्स है बहुत सारी, उन पे आप जो है ना टेस्ट दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप आज आपका टेस्ट एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं गया, ठीक है? तो इससे अपनी जर्नी का एंड नहीं समझना है। हर अटेम्प्ट हमें इम्प्रूव करवाता है। हर अटेम्प्ट से अगर कोई हमें मिस्टेक हुई है तो हम सीखते हैं, उस मिस्टेक को हम आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है? बाकी मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपको और जेकेएसएसबी के रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स और प्रिपरेशन के लिए लर्न लॉजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।